अब 2 दिन पहले से चिट्ठी देकर राजीव राय बैठे हुए हैं कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, 20,000 वोट काट दिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वो तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं एक तरीके से। एक चुना हुआ सांसद पार्लियामेंट में बैठता है, बाकायदा ऑफिशियल लेटर पर, ऑफिशियल हेड पर भेज रहा है चुनाव आयोग को। इसका जवाब आना चाहिए था क्या? दे देते भाई, वो मैनुअली जाकर सर्टिफाइड कर लेते अपने वोटर्स को। जी नमस्कार गरिमा जी, ये चुनाव आयोग इसी काम के लिए तो है। चुनाव आयोग का काम यही तो है ना कि हर नागरिक का जो जमहूरियत में जो अख्तियार मिला है, हाँ। उसकी हिफाजत करना, उसका यही तो काम है। ये काम बीएलएज का थोड़ी है। पॉलिटिकल पार्टीज का काम तो उसके बाद आएगा। लेकिन जिस पार्टी के पास बीएलएज नहीं है, अगर ये अग्रवाल जी की पार्टी कल जाके बिहार में चुनाव लड़ेगी, इनके पास तो बीएलए नहीं है, इनका अधिकार कम हो जाएगा क्या? ये जाके अगर तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी डीएमके पार्टी, यूपी में आके, उनके पास तो बीएलए नहीं है, उनका अधिकार खत्म हो जाएगा क्या? उसी के लिए तो इलेक्शन कमीशन बना है ना कि ऐसी शुद्ध लिस्ट देगा जिसमें सब लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि जो व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ रहा है उसके पास भी शुद्ध लिस्ट आए, और जो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश में तो बीएलओ हैं आपके लगभग 1.5 लाख और बीएलए लगभग 4.5 लाख, 4,41,000 बीएलए हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उससे भी तो बीएलए और बीएलए के ऊपर हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते ना बर्डन। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चुनाव आयोग की रहेगी। इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना है कि किसी भी व्यक्ति का वोट ना कटे, और कि अगर कोई गलत आदमी है तो उसकी जिम्मेदारी लेगा इलेक्शन कमीशन कि वो कैसे एंट्री हुई है। नहीं, ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुए बगैर, एक सेकंड रविंद्र भाई, 4 दिन में ड्राफ्ट रोल पब्लिश होना था। रविंद्र राय, ये जो राजीव राय कह रहे हैं कि हमें आप इलेक्टरल रोल दे दीजिए ताकि provide me a booth wise list of deleted voters from the electoral rolls throughout my parliamentary constituency so that I could get it physically verified। ये पॉसिबल है क्या कि इलेक्टोरल रोल अभी आया नहीं, ड्राफ्ट रोल नहीं आया और पकड़ा दी जाए लिस्ट? लेकिन पुराना तो है ना गरिमा जी। अच्छा, ड्राफ्ट रोल्स तो नहीं आया है, लेकिन पुराने रोल्स तो सारे अवेलेबल है ना। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो सबसे बड़ी बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ रहे हैं लोग, उसमें क्या कह रहे हैं कि उनके पास, चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। भाई उसका उपयोग ना करने में चुनाव आयोग को क्या फायदा है? उसका उपयोग करके ही तो आप कर सकते हो ना क्लीन, जिस काम के लिए लगे हो। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई मशीन रीडेबल आप डेटा दे दो हमको जो लिस्ट है। इन दोनों चीजों में ट्रांसपेरेंसी घटेगी कि बढ़ेगी? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता मना नहीं करेगा, इससे तो बढ़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग इन बातों का जवाब नहीं दे रहा है, वहीं पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल खड़े जब हो रहे हैं तो उसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या है बात करने का? तो संसद भवन है। संसद के भीतर उस पर चर्चा होनी चाहिए। कल से सत्र शुरू हो रहा है। नहीं, उसके पहले तो रविंद्र, उसके पहले तो एक और स्टेप आता है भाई, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, जितने स्टेक होल्डर हैं उनको बैठा लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं आपस में कैसे करना है, क्या करना है। ये तो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए। टीएमसी से बात कर लेते हैं, एसपी से बात कर लेते हैं। ये तो हो सकता था कि नहीं हो सकता था? बिल्कुल करना ही चाहिए गरिमा जी। यही तो लोकशाही है। उसमें तो राजनीतिक दलों के साथ चलना ही है आपको। लेकिन केवल राजनीतिक दलों के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के लिए है। उसका पैरामाउंट कंसिडरेशन जो है, उसकी पहली प्राथमिकता मतदाता है। अब ये राजनीतिक दल हमारे यहां एक राजपूत जी की पार्टी को छोड़ दे, बाकी पार्टी तो सब 1980 के बाद बनी है। तो इसका मतलब उसके पहले जो चुनाव होते थे उसमें लोकतंत्र में कुछ था ही नहीं क्या? पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो, अच्छी बात है। लेकिन मूल मुद्दा जो है वो वोटर और चुनाव आयोग के बीच का है। उन दोनों के बीच में जो इश्यूज हो रहे हैं वो किसी ना किसी बीएलए पे टाले जा सकते, ना बीएलओ पे टाले जा सकते। और दरअसल मूल मुद्दा गायब हो गया क्या रविंद्र? एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लूं भाई, हमने तो दरअसल इस बात पर उम्मीद धरी थी कि चुनाव आयोग कह रहा है कोई नॉन सिटीजन, नॉन इंडियन नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में। बिहार में यही हुंकार भरी गई थी या गलत कह रही हूं? बिहार में भरी गई थी, और उसके पहले आप देखिए ना, हर जगह यही बातें कही जा रही हैं, घुसपैठी है। अब ये बताइए अगर तो दरअसल बिहार में कितने निकले ये तो बताया नहीं चुनाव आयोग ने? नहीं, चुनाव आयोग को पता ही नहीं है। हमने बार बार सवाल पूछा, नहीं बता रहे वो लोग। लेकिन आसाम में फिर क्यों इतने लोगों को, 19 लाख लोगों को घर जमाई बनाकर बैठा रखा है? वो तो सारे घुसपैठी हैं। तो पूरे देश में ये मुद्दा तो आसाम से ही उठा है ना 1971 वॉर के बाद, कि भैया सबसे ज्यादा घुसपैठिए वहां घुस गए, और वहां के जो तत्कालीन सरकारें थी उन्होंने ठीक काम नहीं किया। यही तो बड़ा मुद्दा था। लेकिन आज अगर एसआईआर इतनी बढ़िया प्रक्रिया है, बिल्कुल होगी, और जिसके डर के मारे लोग हिंदुस्तान को छोड़ छोड़कर घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो ये तुरंत पूरे देश में कराया जाना चाहिए। इसमें क्या गलत है? लेकिन क्यों नहीं कराया जा रहा? क्यों टुकड़ों टुकड़ों में कराया जा रहा है? और अगर इतना ज्यादा ये इफेक्टिव है तो
तो क्या इसका मतलब यह है कि भाई हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही? क्या वो लोग नहीं भगा पा रहे? क्या हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो काम नहीं कर पा रही? एसआईआर के नाम भर से अगर भाग रहे हैं तो इसको तो मुझे लगता है साल में 3-4 बार करा देना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? 24 से पहले भी होना चाहिए था। हाँ, बार बार होना चाहिए भाई। इतनी बढ़िया क्लीन करती है कि कोई भी घुसपैठिया डर जाएगा उसको देख के, तो वो बार बार क्यों नहीं कराई जाती? राधिका, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए, कहीं वाकई ये लैक ऑफ जो ट्रस्ट है, कोऑर्डिनेशन इससे बेहतर हो सकता था क्या, जैसा ओपी रावत कह रहे थे? गरिमा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपका शो फैक्ट चेक के लिए माना जाता है और आप डेटा और सच्चाई पे आधारित होता है। तो एक फैक्ट चेक आज मैं आपके शो पे करना चाहती हूँ सुरेंद्र राजपूत जी का। उन्होंने कहा कि सुषमा खरवाल ने कहा है कि कितने लाखों घुसपैठिया है। सर झूठ मत बोलिए, राहुल गांधी के हिसाब से चलना है, ये कोई हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं था, फुसड्डी बॉम्ब था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा सामने शायद आ रहा है, हम चेकिंग करवा रहे हैं। जो सैनिटेशन वर्कर और एमसीडी में यहाँ पे हॉस्पिटल्स में लोग बाहर से हम बुलाते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं, उसमें कोई घुसपैठिए ना आए हो, क्योंकि ये पूरे देश भर में अभियान चल रहा है और हमने देखा किस तरीके से वो डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में था और जो सारा है। तो हम एक बस प्रोसेस कर रहे हैं कि चेकिंग होनी चाहिए ना। उन्होंने आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर टिप्पणी करी, तब भी कुछ नहीं कहा, तो फैक्ट की बात करी और ऑन रिकॉर्ड वरना आप दिखा दीजिए। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हमने इतनी सारी कंप्लेंट्स दी है, एक नहीं दी, क्योंकि अगर इन्होंने दी होती और ऐसा नहीं एक्सेप्ट किया होता इलेक्शन कमीशन में, तो अभिषेक मनु सिंघवी जी सबसे पहले ये बात उठाते। ठीक, 1 सेकंड, मैं इसी पॉइंट पर आऊंगी। सुरेंद्र जी बहुत छोटा सा बोल दीजिए, राधिका से मुझे आखिरी सवाल लेना। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। सुषमा खरवाल जी ने स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कहा कि यहाँ लगभग 4 लाख घुसपैठियों की दिखाइए बयान, झूठ बोल रहे हैं, चेक करा रहे हैं। और नगर निगम में सुनिए ना, 1 मिनट बीच में मत बोलो राधिका। एक दूसरे के खिलाफ हम है ठीक है, लेकिन बोले तो ना, कम से कम मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। कैरी ऑन। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं ऑन रिकॉर्ड अपने सारे नेताओं के आपको बयान बाकायदा एएनआई पर, पीटीआई पर भी दिखा सकता हूं और चुनाव आयोग का बयान भी दिखा सकता हूं, जिसमें पवन खेड़ा जी ने स्पष्ट कहा था 76 लाख हमने कंप्लेंट्स दी थी। और जो सीरीज मैंने बताई थी उसी सीरीज से, मुझे और 4 लाख घुसपैठिए सुषमा सर खरवाल कह रहे हैं। आप प्लीज वो सुनाइए, 2 मिनट एक्सटेंड कर और अमित शाह इस्तीफा सुना सके। आप अमित शाह इस्तीफा दें। गरिमा जी, 2 मिनट शो बढ़ा दीजिए, सुरेंद्र जी को बोलिए वो स्टेटमेंट सुना दे। अच्छा सुनिए, सुरेंद्र जी रुकिए जरा, अगर ढूंढ पाए तो ढूंढ लीजिए। आज वीडियो दिखा दीजिए सुरेंद्र जी। राधिका, मैं पूछ रही हूँ एक और सवाल आपसे। अभी जो रविंद्र बात कह रहे हैं, भाई ये तो 2024 का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, इतने घुसपैठिए थे देश में, तब होना चाहिए था एसआईआर। 11 साल से आपकी सरकार है, 22 साल पहले एसआईआर हुआ था जी। अगर ये इतना प्योरिफिकेशन मेथड है तो 22-24 से पहले होना चाहिए था। लेकिन हम भी जानते हैं कि देश 10 साल हमारी सरकार रही, उसमें से 5 साल तो देश कोरोना से जूझ रहा था। ठीक है। और उसके बाद इसी वजह से हमारा बाकी चीजें प्रोसेस है, सब स्लो हुई, सर्वे स्लो हुई, हर चीज हुई, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और ये फैक्ट कि कांग्रेस की सरकार में घुसपैठिए थे, ममता बनर्जी ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में था। राधिका, अभी मुझे वाइंड अप करने दीजिए प्लीज, आप थोड़ा सा मुझे वाइंड अप करने दीजिए। राधिका कह रही है कि क्योंकि कोरोना था 5 साल, इसलिए प्रोसेस स्लो हुआ। तो दरअसल क्या 11 साल में कितने राज्यों के चुनाव हुए? 3 बड़े लोकसभा के चुनाव हुए, वो सब घुसपैठिए भरे हुए थे इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में, उसी पर चुनाव हो गए। खैर, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।